अली अकबर के सीने पे रखे हुए हैं, एक हाथ से बर्छी पकड़े हुए हैं। आका हुसैन ने कहा है बेटा मुट्ठी को खोलने मत देना, जबान पर उफ न आने देना, सब्र का दामन मत छोड़ना, इस्तिकामत मत छोड़ना। हजरत अली अकबर ने कहा है बाबा आप नेज़े को निकालिए, मैं बताऊं हुसैन कौन है, करबला कौन है। वहां पर नशे का इंजेक्शन नहीं है, बेहोशी की दवा नहीं है, अल्लाह अकबर। वहां पर है तो सब्र का इम्तिहान है, हिम्मत का इम्तिहान है, जुरात का इम्तिहान है, इस्तिकामत का इम्तिहान है। मेरे हुसैन ने जैसे ही पर्ची को हाथ से पकड़ा है, आका हुसैन ने झटका दे करके पर्ची को जब निकाला है तो सिर्फ पर्ची के साथ पर्ची नहीं आई थी, बल्कि 18 साल के बेटे के कलेजे के टुकड़े निकलकर बाहर आ गए थे। मुहर्रम गुजर चुकी है, 10वीं मुहर्रम दाखिल हो चुकी है। अम्र बिन साद इमाम अली मकाम के पास आता है, कहता है हुसैन बिन अली हाथ दोगे या फिर गर्दन। आका हुसैन ने फरमाया हुसैन गर्दन तो दे सकता है, लेकिन बातिल के हाथ में नबी के हाथ में दिया हुआ हाथ नहीं दे सकता। अमर बिन साद चला जाता है, फिर तैयार रहो सुबह जंग होगी। मेरे हुसैन ने खैमे की तरफ मुतवज्जे होकर इरशाद फरमाया कि देखो यजीद मेरे खून का प्यासा है, वो मेरी जान ले लेगा, तुम सबको छोड़ देगा, मुतमईन हो जाएगा। तुम में से बाज ने अपने पीछे बच्चे छोड़े हैं, किसी ने अपने पीछे अपनी ज़ौजात को छोड़ी है, किसी ने। सुनो वो मेरे खून का प्यासा है, मुझे कत्ल कर लेगा, मुतमईन हो जाएगा। तुम में से जो वापस जाना चाहता है वापस जा सकता है, मुझको किसी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि कल क़यामत के मैदान में मैं जाने वालों को भी नाना से कह करके जन्नत दिलाऊंगा। तुम में से जो वापस जाना चाहता है जा सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे हुसैन ने फरमाया ऐसा है अब्बास चिराग को बंद कर दो, ताकि जिसको जाना है वो अंधेरे में चला जाए, मैं उसको देखूं भी ना और उसको शर्म भी ना आए, नदामत भी ना हो, जिसे जाना है वो चला जाए। फिर थोड़ी देर के बाद आका हुसैन फरमाते हैं अब चिराग को रोशन किया जाए। जब चिराग को रोशन किया गया तो कोई फर्क नहीं था। आका हुसैन देखते हैं कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि जब चिराग बुझाया गया था तो लोगों की आंखें खुश्क थीं, लेकिन जब चिराग जलाया गया है तो लोगों की आंखें बरस रही हैं। आशिकाने अहले बैत ने कहा इमाम अली मकाम आपको छोड़कर जाने से बेहतर यह है कि हम अपने ही तलवार से अपनी गर्दन उड़ा दें। हम आप पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं और आपके नाम पर अपनी जान को कुर्बान करना चाहते हैं। फिर मेरे आका हुसैन फरमाते हैं सुनो, आज की रात तुम सब की हम सब की जिंदगी की भी आखिरी रात है, बंदगी की भी आखिरी रात है। जाओ जितना हो सके अपने रब को मना लो। सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और रियाजत में लगे हैं। सुबह नमोदार होने वाली थी। आका हुसैन ने फरमाया बेटा अकबर जाओ मैदान करबला का जायजा ले लो और फजर की अजान भी दे देना। हजरत अली अकबर उठे हैं, मैदान करबला में जाते हैं। आपने मैदान करबला का जायजा लिया है। जायजा लेते हुए देखते हुए आपको क्या नजर आता है? एक खातून है जो सर से पैर तक ढकी हुई है, सर से पैर तक हिजाब और पर्दा ही पर्दा है, मगर वो कर क्या रही है? अपने दुपट्टे की आंचल से करबला की सरजमीन को साफ कर रही है, करबला की रेत को साफ कर रही है। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, हिचकी बज रही है, रोने की आवाज आ रही है। हजरत अली अकबर खातून के करीब जाते हैं, पूछते हैं माँ इस वीराने में तेरा क्या काम है? मगर खातून ने कोई जवाब न दिया। हजरत अली अकबर जायजा लेकर मैदान करबला का और फजर की अजान देकर जब आका हुसैन की बारगाह में हाजिर होते हैं, मेरे हुसैन ने पूछा बेटा बताओ मैदान करबला का जायजा ले लिए? हाँ बाबा जायजा ले लिया। ये बताओ मैदान करबला का क्या माहौल है? उन्होंने कहा कि सब ठीक है बाबा, मैंने देखा है जहां नशीब व फराज जमीन है, सारी चीजें पूरा मामला हजरत अली
अकबर ने आका हुसैन की बारगाह में पेश कर दिया। लेकिन हजरत अकबर अर्ज करते हैं, बाबा एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है। मैंने देखा है अजान देने के बाद एक खातून है जो करबला की सरजमीन पर अपने दुपट्टे की आंचल से करबला की रेत को साफ कर रही है। पता नहीं वो कौन अजनबिया औरत थी। इतना सुनना था कि आका हुसैन की आंखें बरसने लगी हैं। मेरे हुसैन ने कहा है, बेटा तुम्हें मालूम है वो कौन खातून थे? हजरत अकबर अर्ज करते हैं, नहीं बाबा, लेकिन इतना मुझे जरूर मालूम है कि उसके सीने में बड़ा दर्द था जो करबला की रेत को अपने दुपट्टे की आंचल से साफ कर रही थी, रोते हुए जा रही थी। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, ए अली अकबर, जिसे तुम अजनबिया औरत कह रहे हो वो कोई और खातून नहीं थी बल्कि फातिमा ज़हरा थी जो मदीना से चल के करबला की सरजमीन पर आई है, ताकि जब मेरा बेटा 72 जख्म तीरों के और 56 जख्म तलवारों के खाकर जमीन पर आए तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके जिस्म पर कंकर चुभ जाए। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, वो मेरी माँ थी, उनको गवारा नहीं है कि मेरे बेटे को कोई कंकर भी चुभे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ प्यारे, माँ को बेटे से किस कदर प्यार होता है। माँ को ये गवारा नहीं है कि बेटे को जर्रा बराबर तकलीफ हो। आज हाल ये है कि अगर बेटा सऊदी अरबिया में रहता है, बैरून ममालिक भी रहता है, दुनिया के किसी कोने में रहता है, उसकी तबीयत खराब होती है तो 7 समंदर पार हिंदुस्तान में माँ को पता चल जाता है। जब सुबह होती है तो माँ कहती है, बेटा जरा फोन लगाओ। घर के अफराद से कहती है कि फोन लगाओ, न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सऊदिया में मेरे लाल की तबीयत खराब हो, मेरे लखते जिगर की तबीयत खराब हो। जब सुबह को फोन लगाया जाता है तो पता चलता है वाकई बेटी की तबीयत खराब थी, बच्चे की तबीयत खराब थी। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने कौन सा ऐसा तार माँ और बेटे के दरमियान जोड़ रखा है कि बेटा 7 समंदर पार है, बेटे की तबीयत खराब हो रही है, इधर हिंदुस्तान में माँ बेकरार हो रही है, हिंदुस्तान में माँ बेचैन हो रही है, माँ हिंदुस्तान में तरफ जा रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर माँ को तकलीफ होती, बेटे को तकलीफ होती है तो माएं तरफ जाया करती हैं। अगर माँ को तकलीफ होती है तो बेटे क्यों नहीं तड़पा करते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, बदल डालो ये उसूल और ये अहद कर लो कि हमने जिक्र शुहदाए करबला में हाजिर होकर हजरत इमाम हुसैन का जिक्र सुना है, अकबर का जिक्र सुना है। घर जाने के बाद ये अहद कर लेना कि अगर माँ की तबीयत खराब हो तो बिस्तर से माँ की आवाज बाद में आएगी, बेटा पहले खिदमत के लिए हाजिर हो जाए। आका हुसैन फरमाते हैं, बेटा अकबर, जिसे तुम अजनबिया कह रहे हो वो कोई और नहीं, मेरी माँ खातून जन्नत है। अल्लाह वाह वाह। तमाम शायदायाने हुसैन और जानिसाराने हुसैन की शहादत हो गई। अब बारी आई अहले बैत अतहार की, अपने घराने वालों की। मेरे आका हुसैन यूं तलवार से टेक लगाकर बैठे हुए हैं। मेरे हुसैन के सर पे अमामा है भाई हसन का। किसका है? बड़े भाई हसन का। कांधे पे चादर है मुस्तफा जाने रहमत की और हाथों में तलवार है मौला अली की। हाथों में तलवार है मौला अली की। बोलते रहिए ताकि आपकी हाजिरी दरबार हुसैन में, बारगाह हुसैन में शर्फ कबूलियत से आपकी हाजिरी को नवाज दिया जाए। कांधे पे चादर मुस्तफा जाने रहमत की है, सर पे अमामा भाई हसन का है, हाथों में तलवार मौला अली की है। यूं टेक लगाकर मेरे हुसैन बैठे हुए हैं। इतने में हजरत अली अकबर हाजिर हुए। कहते हैं, बाबा क्या सोच रहे हैं? आका हुसैन ने फरमाया, बेटा मैं सोच रहा हूँ अब मैं मैदान करबला में जाऊं। अकबर अर्ज करते हैं, बाबा जिसके पास 18 साल का जवान बेटा हो वो बाप मैदान करबला में नहीं जाया करते, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। आका हुसैन ने इजाजत अता फरमाई है। हजरत अकबर खेमे में आते हैं अपनी वालिदा के पास। उनकी माँ का नाम लैला बिन्त अबी मुर्रा बताया जा रहा है। माँ के पास आते हैं और कहते हैं, माँ मुझे दूल्हा बनाओ। लफ्ज़ दूल्हा सुनना था कि माँ की आंखें बरसने लगी है। अल्लाह अकबर। 18 साल की उम्र है, कड़ियल नौजवान है, अभी जवानी की दहलीज पर हजरत अकबर ने कदम रखा ही है। हजरत अकबर कहते हैं, माँ मुझे निकाह का दूल्हा नहीं बनना है, मुझे तो शहादत का दूल्हा बनना है। अल्लाह अकबर। अकबर ने कहा,
कहा माँ कोई ऐसा लिबास निकालो कि जो सफेद हो। हजरत अकबर की माँ संदूक खोलती है, संदूक से लिबास निकालती है, सफेद रंग का लिबास निकालती है। अल्लाह अल्लाह, अकबर ने कहा माँ सफेद रंग का लिबास निकालो। माँ ने पूछा बेटा सफेद रंग का ही लिबास का इंतखाब क्यों कर रहे हो? तो अकबर ने कहा माँ मैंने बाबा हुसैन से कहते हुए सुना है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सफेद लिबास बहुत पसंद था। माँ मैं चाहता हूँ कि सफेद लिबास पहनकर जब मैदान करबला में जाऊं तो मैदान करबला में सफेद लिबास से तेरे बेटे के कफन की भी जरूरत पूरी हो जाए, नाना की सुन्नत भी अदा हो जाए। अल्लाह अकबर। देखिए हज़रात, जो लोग जा रहे हैं बराए करम वो तशरीफ रखें, बस थोड़ी देर में मोहम्मद अली फैजी की आमद हो रही है, बस बहुत जल्द वो आने वाले हैं। आप तमाम हज़रात अपनी जगहों पे कायम रहें। जुब्बा पहनाया, अमामा बांधा, फिर लैला बिन्त अबी मुर्रा आवाज लगाती हैं ओ खानदान नबूवत की शहजादियों आओ देखो मेरे बेटे की तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई है। इतना सुनना था कोई खातून अकेले नहीं आई है, सबसे पहले जो खातून आ रही है उनका नाम सैयदा ज़ैनब है और वो अकेली नहीं आई है, अपने हाथ में अपने दो बच्चों की जोड़ी लेकर आई है और मोहम्मद का हाथ पकड़ कर लाती है और लैला अबी मुंता बिन्त मुर्रा से पूछती हैं अकबर की कहाँ की तैयारी है? लैला बिन्त अबी मुर्रा ने कहा कि मेरा बेटा मैदान करबला में जाने वाला है, जरा देखो इसकी तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई है। इतना सुनना था कि सैयदा ज़ैनब ने कहा कि लैला बिन्त अबी मुर्रा तुम्हारा अब अकबर नहीं जाएगा, पहले मेरे औले मोहम्मद जाएंगे। अभी यही बात चल रही थी कि इतने में हजरत कासिम की माँ हजरत उम्मे फरबा हजरत कासिम का हाथ पकड़ कर आती है और कहती है कहाँ की तैयारी हो रही है? अकबर की माँ ने कहा मेरा बेटा मैदान करबला में जा रहा है, जरा देखो इसकी तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई है। उम्मे फरबा कहती है सुनो ज़ैनब, ना तो तुम्हारे औनो मोहम्मद जाएंगे, लैला बिन्त अबी मुर्रा ना तो तुम्हारा अकबर जाएगा, मैदान करबला में अगर कोई जाएगा तो मेरा बेटा कासिम जाएगा। अभी यही बात चल रही थी कि इतने में शहरबानो अपनी माँ गोद में 6 माह के लिए सफर को लेकर आती है और कहती है सुनो ज़ैनब, ना तो तुम्हारे औनो मोहम्मद जाएंगे, ना तो कासिम जाएंगे, ना तो अकबर जाएंगे, मैदान करबला में अगर कोई जाएगा तो मेरा बेटा असगर जाएगा। 6 महीने के असगर है, 3 दिन से भूख और प्यास की शिद्दत है, इसकी तड़प और बेकरारी देखी नहीं जा रही है, इसका होंठ खुश्क हो रहा है, इसकी जबान खुश्क हो रही है, मेरा बेटा अली असगर मैदान करबला में जाएगा। इतने में आका हुसैन आ जाते हैं, अकबर से पूछते हैं बेटा ताखीर क्यों हो गई है, देर क्यों करती है? हजरत अकबर ने कहा बाबा ये कह रही है पहले मेरा बेटा मैदान करबला में जाएगा, ये कह रही है पहले मेरा बेटा मैदान करबला में जाएगा। आका हुसैन ने कहा है पहले मेरा अकबर मैदान करबला में जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इजाजत मिल गई है। अब जैसे ही आप जाने वाले थे 6-7 साल की सकीना दौड़ती हुई आई है, हजरत अकबर का हाथ पकड़ लेती है, कहती है भाई जरा चल करके दिखा। अल्लाह अकबर। मेरे अकबर ने पूछा बहन चलने के लिए क्यों कह रही हो? तो सकीना ने कहा है भाई याद रखिए जब आप मदीना से चल रहे थे तो आपकी वो बहन सुगरा जो मदीना में रह गई है उसने कहा था भाई जरा आप चल करके दिखाएं, इसलिए कि आपकी रफ्तार मुस्तफा की रफ्तार से मिलती है, आपकी गुफ्तार मुस्तफा की गुफ्तार से मिलती है, आपका अंदाज मुस्तफा के अंदाज से मिलता है, आपका व्यवहार मुस्तफा के अंदाज से मिलता है, जात आपकी होती है, जलवा मुस्तफा जाने रहमत का हुआ करता है। अल्लाह अकबर। मेरे अकबर ने चल करके दिखाया है। जैसे ही अब चाहते थे अकबर की घोड़े पे सवार होकर मैदान करबला में जाएं, सकीना कहती है भाई जरा ठहर जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे अकबर फिर ठहर गए। सकीना ने कहा भाई जरा चेहरे को ढक लो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी बदनजरे की नजर लग जाए। मेरे अकबर ने शिमशिमिले का ठाटा लिया है और चेहरे को यूं ढका है। ढक करके जब आप मैदान करबला में जाने लगे हैं, आओ मैं बताऊं अकबर कौन है। इमाम हुसैन के शहजादे की शान देखिए। हजरत अकबर जब घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला में आए हैं, घोड़े ने रफ्तार पकड़ी है, चेहरा आपका ढका हुआ था। जब घोड़े ने रफ्तार पकड़ी है तो शिमला उड़ के हट जाता है। जैसे ही चेहरे का दिखना था यजीदियों के हाथ कांप जाते हैं, तलवारें हाथ से छूट गई। अमर बिन साद ने कहा ऐ लोगों तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारे हाथों से तलवार क्यों गिर रही है? तो यजीदियों ने कहा है ऐ अमर बिन साद हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं, हम हुसैन से तो मुकाबला कर सकते हैं लेकिन हुसैन के नाना से मुकाबला नहीं कर सकते। अमर बिन साद ने कहा था मैदान करबला में हुसैन के नाना कहां से आ गए? यजीदियों ने कहा अरे देखते नहीं हो गुंबद खजरा से उठ करके मैदान करबला में मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर।
हजरत जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे। अम्र बिन साद, चूंकि ये साद बिन अबी वक्कास का लड़का था, इसलिए वो जानता था। उसने कहा, लोगों ये मुस्तफा नहीं बल्कि शबीह मुस्तफा है। मेरे अकबर के मुकाबले में आने की किसी की जुर्अत नहीं थी। 41 लोगों को तन्हा हजरत अली अकबर ने काट कर जमीन दोज कर दिया, किसी की मजाल नहीं थी। यजीदियों ने कहा, सुनो ये हुसैन का शेर है और अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वहीं शेर खुदा मालूम होता है। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने कहा, अकबर को ऐसे नहीं मारा जा सकता है, इनको धोखे से ही मारा जा सकता है। ये बार बार मुड़कर मदीना की तरफ देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी कोई भारी चीज मदीना में छूट गई हो, कोई अजीज मदीना में रह गया हो। एक शख्स ने कहा, सुनो मैं कान में जाकर करके अकबर के मदीना की याद दिलाता हूँ, जैसे ही ये लफ्ज़ मदीना सुनेंगे इनके हाथों से तलवार छूट जाएगी। अल्लाह अल्लाह। लेकिन एक ऐसे निशान ची का इंतखाब किया जाए जिसका निशाना अटूट हो, जिसका निशाना चूकने वाला ना हो। अमर बिन साद के कहने पर सिनान का इंतखाब हुआ है। यजीदी आगे बढ़ा है, हजरत अकबर के करीब पहुंचकर बस इतना कहा है, अकबर जरा ये बताओ मदीना किधर है। अल्लाह अकबर। लफ्ज़ मदीना सुनना था, मेरे अकबर ने रुख किया है मदीना की तरफ। आपको आपकी वो बहन याद आई जिनका नाम सुगरा है। मदीना से जब आप चल रहे थे तो सुगरा ने कहा था, बाबा हुसैन जरा ये बताएं कि मुझे फिर कब बुलाया जाएगा। आका हुसैन ने कहा था कि आपको 7 मुहर्रम को अकबर लेने आ जाएंगे। तो सुगरा ने कहा था, बाबा अगर 7 मुहर्रम को अकबर ना आए तो 10 मुहर्रम को मेरा खत आप तक पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर। आज 10 मुहर्रम की तारीख है, रह रह के सुगरा की याद सता रही है। करीब आया यजीदी, उसने कहा कि जरा ये बताओ मदीना किधर है। लफ्ज़ मदीना सुनना था, आपके हाथों से तलवार थम जाती है, आपने रुख किया है मदीना की तरफ। अर्ज कर कहते हैं, सुगरा अफसोस सुगरा, तेरा भाई तुझे लेने मदीना ना आ सका। अभी आप इसी ख्याल में डूबे हुए थे कि सिनान ने नेजा संभाला है और नेजे से जब उसने वार किया है, नेजा सनसनाता हुआ आता है, हवाओं का सीना चीरता हुआ आता है, फिजाओं का सीना चाक करता हुआ आता है। हजरत अली अकबर के सीने में पैबस्त होकर कलेजे के पार हो जाता है। अल्लाह अकबर। कलेजे में लखना था। हजरत अली अकबर जीन से जमीन पर आने लगे हैं। जीन से जमीन पर ऐसे आ रहे थे, ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे रहल से कुरान नीचे आ रहा हो। हजरत अकबर जीन से जमीन पर आए हैं, घोड़ा रफ्तार में था, वो आगे निकल जाता है। पीछे मुड़कर के देखा, सवार गिर गया है, घोड़ा पीछे आया है, मुंह किया है अली अकबर के जबान करीब कान की तरफ और कहता है, आप घबराएं ना, परेशान ना हो, मेरी पुष्ट पर सवार हो जाएं, मैं आपको मदीना सुगरा तक पहुंचा देता हूं। तो आपने कहा है, नहीं नहीं, अगर सुगरा पूछे कि मेरे बाबा हुसैन कहां है तो मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। फिर उस घोड़े ने कहा है, आप मेरी पुष्ट पर सवार हो जाएं, मैं आपको आपके खेमे तक पहुंचा देता हूं। अकबर ने कहा है, नहीं, मैं बगैर शहादत का जाम नोश किए हुए बाप के कदमों तक नहीं जाऊंगा, जा तू अपना रास्ता नाप। घोड़ा आगे चला जाता है। अल्लाह अकबर। आपने आवाज लगाई है, अदरिकनिया अबता, बाबा आइए अपने हुसैन को संभालिए। इतना सुनना था कि मेरे आका हुसैन आए हैं। क्या देखते हैं कि बेटे के सीने में, बेटे के कलेजे में नेजा लगा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। करीब पहुंचते हैं, अपने लखते जिगर के सर को अपनी आगोश में रखा है। मेरे हुसैन ने अपने बेटे के सर को अपनी आगोश गोद में रखा है और मुस्तफा जाने रहमत की चादर से खून को साफ कर रहे हैं। बेटा बाप के चेहरे को देख रहा है और बाप बेटे के चेहरे को देख रहा है। अल्लाह अकबर। अगर जवान बूढ़े बाप का लाशा हो तो जवान बेटे की कमर टूट जाया करती है, अगर जवान बेटे का लाशा हो तो बूढ़े बाप को कितनी तकलीफ हुआ करती होगी। 56 साल की उम्र शरीफ बताई जा रही है इमाम अली मकाम की और 18 साल की उम्र शरीफ बताई जा रही है। हजरत अली अकबर के सीने में नेजा लगा हुआ है। अली अकबर आका हुसैन के चेहरे को देख रहे हैं। अर्ज करते हैं, बाबा या बाबा, बाबा हुसैन मेरे सीने से नेजा निकाल दीजिए, बाबा ये नेजा निकाल दीजिए, बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत दर्द दे रहा है। मेरे हुसैन ने कहा, बेटा ये नेजा तुम्हारे कलेजे के पार हो गया है, अगर मैं नेजा निकालता हूं तो कहीं ऐसा ना हो तुम्हें तकलीफ
तकलीफ हो, बेटा तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें तकलीफ होगी, और ऐसा ना हो तुम्हारी जुबान से उफ निकल जाए, तुम्हारी जुबान से आह निकल जाए। बेटा सुनो, हमारा रब बड़ा बेनियाज है, अगर वो चाहेगा तो तेरी मेरी कुर्बानी को कबूल कर लेगा, अगर वो चाहेगा तो तेरी मेरी कुर्बानी हमारे मुंह पर मार देगा। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर ने जवाब दिया है, बाबा आप दिल छोटा ना करें, मैं हुसैन का बेटा, आपका बेटा अकबर हो। बाबा सुने, एक कुर्बानी दी गई थी मिना की सरजमीन पर, वहां हमारे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शहजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी गर्दन पर छुरी चलवाकर सब्र का इम्तिहान दिया था। वो मिना की सरजमीन थी, ये करबला की सरजमीन है। यहाँ अकबर अपने कलेजे को कटवा करके सब्र का इम्तिहान देगा, सब्र का पैगाम देगा। बाबा आप दिल छोटा ना करें, सीने से नेज़े को निकालें। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन ने कहा है, बेटा जबान से उफ ना निकलने पाए। हजरत अकबर वादा करते हैं, मेरे हुसैन ने कहा, बेटा मजबूती से कुव्वत से हाथों को बंद कर लो, दांतों तले जबान दबा लो, जबान से उफ ना आने पाए, जबान से आह ना निकलने पाए। हजरत अली अकबर ने मुट्ठी को कुव्वत से बंद की है, दांतों तले जबान को दबाया है। अब देखिए, मुलाहिजा कीजिए, मंजर देखिए आका हुसैन का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मेरे हुसैन ने एक पैर जमीन पर रखा है, एक पैर खड़ा किया है, एक हाथ से एक हाथ को आप आका हुसैन हजरत अली अकबर के सीने पे रखते हैं और एक हाथ से बर्छी को पकड़ते हैं। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही हजरत अली अकबर के सीने से बर्छी को मेरे आका हुसैन ने निकालना चाहा है, खुदा की कसम जमीन कांप जाती है। जमीन ने कहा, ना हुसैन ना, ऐसा मत करना, तो हुसैन है मैं जमीन हूं, अगर नेज़े को निकाला तो हुसैन सुनो मेरा कलेजा फट जाएगा, तुम हुसैन हो मैं जमीन हूं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन ने जमीन पर हाथ को मारा है, जमीन खामोश हो जा, मुदाखलत ना कर। जब बेटा कलेजा कटवाने को तैयार है, बर्छी निकालने को बाप तैयार है, तो फिर तू कौन होती है दखल अंदाजी करने वाली? जमीन खामोश हो जाती है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो एक पैर जमीन पर रखे हुए है, एक पैर को खड़ा किए हुए है, एक हाथ हजरत अली अकबर के सीने पे रखे हुए है, एक हाथ से बर्छी पकड़े हुए हैं। आका हुसैन ने कहा है, बेटा मुट्ठी को खोलने मत देना, जबान पर उफ न आने देना, सब्र का दामन मत छोड़ना, इस्तिकामत मत छोड़ना। हजरत अली अकबर ने कहा है, बाबा आप नेज़े को निकालिए, मैं बताऊं हुसैन कौन है, करबला कौन है। वहां पर नशे का इंजेक्शन नहीं है, बेहोशी की दवा नहीं है। अल्लाह अकबर। वहां पर है तो सब्र का इम्तिहान है, हिम्मत का इम्तिहान है, जुरात का इम्तिहान है, इस्तिकामत का इम्तिहान है। मेरे हुसैन ने जैसे ही पर्ची को हाथ से पकड़ा है, आका हुसैन ने झटका दे करके पर्ची को जब निकाला है, तो सिर्फ पर्ची के साथ पर्ची नहीं आई थी, बल्कि 18 साल के बेटे के कलेजे के टुकड़े निकल कर बाहर आ गए थे। अल्लाह अकबर। सिर्फ कलेजा नहीं, सिर्फ पर्ची नहीं बाहर आई थी, 18 साल के बेटे के कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए थे। होना क्या चाहिए था? हजरत अली अकबर की आंखों में आंसू होने चाहिए थे, लेकिन मेरे हुसैन जब पलट कर देखते हैं तो हजरत अली अकबर की आंखों में आंसू नहीं बल्कि होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। मौला अली अकबर ने कहा, बाबा जब हमारा रब इस दुख में राजी है तो फिर अकबर को किसी सुख की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। एक और शहादत बयान करके मैं अपनी जगह लेता हूं। 6 माह के अली असगर को लेकर मैदान करबला में जब आका हुसैन आए, सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई हुसैन अली असगर को भी लेकर मैदान करबला में चले जाओ। तो मेरे हुसैन ने कहा कि जब उन्होंने मेरे औनो मोहम्मद को पानी ना दिया, कासिम को पानी ना दिया, उन्हें अकबर पे तरस ना आया, तो असगर को क्या पानी देंगे? सैयदा ज़ैनब कहती हैं, भाई हुज्जत के तौर पर लेकर चले जाओ, ताकि इन्हें ये कहने का मौका न मिले कि हमें मालूम नहीं था कि हुसैन के खेमे में कोई 6 माह का बच्चा भी है, वरना हम पानी दे देते। इसलिए हुज्जत के तौर पर आप लेकर चले जाएं। आका हुसैन जब मैदान करबला में अपने बेटे को सीने से लगाकर आए हैं, कलेजे के टुकड़े को अमर बिन साद ने चादर में लिपटा हुआ जब देखा तो उसने कहा, अमर बिन साद ने ऐलान किया, ओले लोगों वो देखो हुसैन अब अपने सीने से लगाकर कुरान आए हैं। अमर बिन साद ने कहा, ए हुसैन अगर पहले तुम कुरान लेकर आए होते तो तुम्हारा कासिम भी बच जाता, तुम्हारे औने मोहम्मद भी बच जाते, तुम्हारा अकबर भी बच जाता, तुम्हारा अब्बास भी बच जाता। अब कुरान लेकर आए हो, जब पूरा खानदान
ईमान लुट गया है। मेरे हुसैन ने कहा है, अरे नादान, ये कुरान नहीं, हुसैन अपने सीने से अपनी जान लगा कर आया है। अमर बिन साद ने कहा, कौन है जो असगर के हुलकूम के आर पार कर दे तीर को? हुरमला तैयार हुआ। उस दौर में 3 तरह के तीर हुआ करते थे। एक तीर वो होता था जिससे कबूतर, छोटे परिंदों का शिकार किया जाता था। एक तीर वो होता था कि जिससे खरगोश वगैरह का शिकार किया जाता था, और एक तीर वो होता था जिससे हिरन का शिकार किया जाता था। अल्लाह अकबर। हुरमला ने मेरे असगर के लिए, 6 माह के असगर के लिए, अरे यारो 6 माह के बच्चे का वजूद ही क्या होता है, उसकी जसारत ही क्या होती है, बड़ा नहीं बच्चा हुआ करता है। 6 माह के असगर के लिए हुरमला ने उस तीर का इंतखाब किया है जिस तीर से हिरन का शिकार किया जाता था। अल्लाह अकबर। हुरमला ने जैसे ही तीर को कमान में रखा है और खींच कर चाहा है कि वार करूं, हजरत अली असगर के हुलकूम पर हाथ कांप जाता है, तीर जमीन पर गिर गया। दोबारा तीर को उठाकर कमान में रखा है, निशाना लगाया है, चाहा है कि तीर से वार किया जाए, फिर हाथ कांप जाता है, तीर जमीन पर गिर गया। तीसरी मर्तबा उठाया है, हाथ कांपा, तीर जमीन पर गिर गया। अमर बिन साद ने कहा, ए हुरमला, तेरी बहादुरी के किस्से तो पूरे अरब में है, तेरे निशाने का डंका बजाया जाता है, तेरे निशाने का लोहा माना जाता है। आज हाल ये है कि तेरा हाथ कांप जा रहा है, वो भी 6 माह के अली असगर के लिए। हुरमला ने कहा, नहीं, मुझे अली असगर पे तरस नहीं आ रहा है, बल्कि बात यह है कि जैसे ही मैं तीर का निशाना लगाता हूँ, चाहता हूँ कि अली असगर के हुलकूम में तीर को मारा जाए। 7 साल की सकीना हुसैन के खेमे में खड़ी होकर हाथों से इशारा करती है, ना जालिम ना, मेरे असगर पे तीर ना चला देना। 6 माह के बच्चे ने तुझे क्या बिगाड़ा है, तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर तुझे पानी नहीं देना है तो ना सही, कम से कम मेरे भाई असगर की जान तो ना ले, मेरे असगर की को कब्र तो ना कर, मेरे असगर ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जैसे ही मैं चाहता हूँ कि असगर के हुलकूम में तीर को मारा जाए, वो हाथों से इशारा करके कहती है, ना जालिम ना, तीर ना चला देना। उस पे तरस आता है, मेरा हाथ कांपता है, तीर जमीन पर गिर जाता है। अमर बिन साद ने कहा, निशाना लगाकर आंख बंद कर ले। हुरमला ने निशाना लगाया है, आंख बंद किया है, वो तीर जिससे हिरन का शिकार किया जाता था, हुरमला ने तीर को कमान से छोड़ दिया। अब तीर सनसनाता हुआ आ रहा है, तीर का वजन ज्यादा है, मेरे असगर का वजन कम है, तीर का कद ज्यादा है, मेरे असगर का कद कम है। तीर सनसनाता हुआ आ रहा है, हवाओं का सीना चीरता हुआ आ रहा है, फिजाओं का सीना चाक करता हुआ आ रहा है। हजरत अली असगर के हुलकूम में लग करके पार हो जाता है। अल्लाह अकबर। तीर का लगना था, मेरे हुसैन के असगर ने एक झटका लिया है, रूह कब्ज़े उनसरी से परवास कर जाती है। आका हुसैन ने हजरत अली असगर के हुलकूम से निकले हुए खून को अपनी हथेली में लेते हैं। मेरे हुसैन ने चाहा है कि असगर के खून को जमीन पर रख दिया जाए, जमीन कांप जाती है। जमीन ने कहा, ना हुसैन ना, अगर असगर के खून को आपने जमीन पर रख दिया तो खुदा की कसम हम कयामत तक सब्जा नहीं उगाएंगे। जमीन ने खून असगर को लेने से मना कर दिया है। मेरे हुसैन ने चाहा है कि असगर के खून को आसमान की तरफ उछाल दिया जाए। आसमान ने आवाज लगाई है, ना हुसैन ना, हमारी तरफ हुसैन के असगर के खून को ना फेंक देना, वरना कयामत तक हम पानी की एक बूंद तक नहीं गिराएंगे, कयामत तक बारिश नहीं होगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन देख रहे हैं, जमीन खूने हुसैन को असगर को लेने से मना कर रही है, आसमान खूने असगर को लेने से मना कर रहा है, हर कोई खूने असगर को लेने से मना कर रहा है। आका हुसैन क्या करते? लख्ते जिगर का खून था, नूरे नजर का खून था, उस असगर का खून था जो आका हुसैन की गले का तावीज था, जो आका हुसैन के सीने पे सोया करता था। आका हुसैन ने असगर के खून को हथेली पे लिया है और अपने जुब्बे मुबारक पर जिसमें अतहर पर मल लेते हैं, फिर रुख किया है मदीने की तरफ। अर्ज करते हैं, बाबा आप मुझे आगोश में लेकर खिला रहे थे और अपने शहजादे हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गोद में लेकर खिला रहे थे। जिब्रील आए थे, उन्होंने कहा है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपके इन दोनों शहजादों में से एक की कुर्बानी मांग रहा है, एक को वापस लेना चाहता है। या रसूल अल्लाह, आपने अपने बेटे इब्राहिम को वापस कर दिया था, मुझे रख लिया था। या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन के लिए एक बेटा कुर्बान किया था, आज करबला की सरजमीन पर हुसैन ने आपके दीन के लिए पूरा घर कुर्बान कर दिया है। या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन के लिए एक बेटा कुर्बान किया था, मैंने हुसैन आपके दीन के लिए, नाना आपके दीन के लिए अपने अकबर को दे दिया है, अपने असगर को दे दिया है, ज़ैनब ने मोहम्मद को दे दिया है, अब्बास
अब्बास को दे दिया गया है, उम्मे फरमान कासिम को दे दिया है, हसन के बेटे अबू बकर को दे दिया है, हसन के बेटे उमर को दे दिया है, हसन के बेटे अब्दुल्लाह को दे दिया है। या रसूल अल्लाह, मैं तो आपसे राजी हूं कि आप भी हुसैन से राजी हैं। आका करबला से आवाज आती है, करबला के लिए मदीने से आवाज आती है, ऐ मेरे लख्तन जगजिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे शहजादे हुसैन, जो तुझसे मोहब्बत करेगा उससे रब मोहब्बत करेगा, जो तुझसे राजी होगा उससे रसूलुल्लाह राजी होगा, और जिससे रसूलुल्लाह राजी होगा उससे अल्लाह राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो आका हुसैन है। किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज से कहा कि मेरे हुसैन ने जहां कदम रखा उसको सरजब्दो शादाब कर दिया, अगर बंजर जमीन थी तो उसको हरियाली में तब्दील फरमा दिया। आका हुसैन फरमाते हैं, और हजरत इमाम हसन से भी ये रवायत है कि भाई हसन और हुसैन, यानी इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जो मेरे भाई हसन और मेरी मोहब्बत में आंसू का एक कतरा भी गिरा दे तो हम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि उसका हाथ पकड़ करके उसको जन्नत में दाखिल ना कर दिया जाए। हुसैन वो है, आज देखिए मरजे खलाइक करबला बना हुआ है, और एक दौर में कूफा वालों को गद्दार बेवफा कहा जाता था। शायर कहता है कि हुसैन ने अगर जंगल में कदम रख दिया है तो उसको मंगल कर दिया। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। अल्लाह अकबर। करबला की सरजमीन है, यही बात दीगरे हर कोई शहीद हो गया है। मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गम के आलम में, गम और अलम के आलम में बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन बैठे हुए हैं, इतने में खातून आती हैं और कहती हैं कि आपके चेहरे पर उदासी क्यों है, ये गम के आसार क्यों नजर आ रहे हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया है कि अभी तक इससे पहले जितने लोग मैदान करबला में गए हैं उनकी मां ने उन्हें सजाया है, उन्हें दूल्हा बनाया है, शहादत का जोड़ा पहनाया है। अकबर गए हैं तो उनकी मां ने उन्हें दूल्हा बनाया है, असगर गए हैं तो शहरबानों ने दूल्हा बनाया है, अब्बास गए हैं तो उम्मे बनीन ने दूल्हा बनाया है, कासिम गए हैं तो उम्मे फरमा ने दूल्हा बनाया है। जितने लोग गए हैं सबकी माओ ने उन्हें दूल्हा बनाया है। अब हुसैन की बारी है, हुसैन करबला में जा रहा है, मगर दूल्हा बनाने वाली मां फातिमा ज़हरा नजर नहीं आ रही है। बेशक, क्या कहना। ये कह के आका हुसैन रोने लगे। इतने में सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी हैं। आप कहती हैं भाई मैं आपको तैयार करा। बेशक, इससे सुभान बेशतर अल्लाह। हजरत कासिम के बारे में सुन लीजिए। हजरत कासिम आका हसन के शहजादे। आप जब मैदान करबला में आए अल मुख्तसर, तो आपने कहा कौन है जो अली के शेर के मुकाबले में आए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान किसी अल्लाह। की हिम्मत नहीं हो रही थी। अमर बिन साद ने अर्ज़क की तरफ इशारा किया, अर्ज़क तू जा। अर्ज़क कहता है मेरी बहादुरी के चर्चे तो पूरे अरब में है, मैं क्यों जाऊं मुकाबले के लिए। इस बच्चे के लिए, कासिम के लिए तो मेरा छोटा बेटा ही काफी है। सुभान अल्लाह। बेशक, कासिम की उम्र अभी 18 साल की भी नहीं है। आपके चेहरे पर दाढ़ी के थोड़े थोड़े बाल आ रहे हैं।
बेशक कोई नहीं आया। अरज़क ने अपने छोटे बेटे को भेजा। जब वो आता है तो कहता है, ए कासिम, तुम्हें मालूम है मेरा बाप कौन है? मेरा बाप अरज़क है। तो कासिम ने फरमाया, अगर तेरा बाप अरज़क है तो मेरा बाप भी हसन मुश्तबा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरज़क का बेटा कहता है, मेरे बाप की बहादुरी के चर्चे हैं, मेरे बाप जैसा कोई पहलवान नहीं। मेरा बाप मेरा उस्ताद है। आका कासिम फरमाते हैं, अगर तेरा बाप तेरा उस्ताद है, तेरा उस्ताद तेरा बाप है, तो मेरा भी उस्ताद गाजी अब्बास है। सुभान अल्लाह। बेशक, क्या कहना। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आए है नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरज़क का छोटा बेटा आया, उसने आका कासिम से कहा, वार करो। सैयदना कासिम ने कहा, तूने हमें जाना नहीं, पहचाना नहीं, हम तो खानदाने नबुवत के शहजादे हैं, हमने हमला करना नहीं दिफा करना सीखा है। हमला तू कर, दिफा मैं करूंगा। अरज़क के छोटे बेटे ने लगातार 42 बार किए। कितने? 42 बार किए, मगर अली के शेर की हिम्मत और अली शेर के तलवार के जौहर को मुलाहजा कीजिए। आपने 42 के 42 बार को खाली कर दिया। जब अरज़क का बेटा वार करते करते थक गया, तब आका कासिम ने कहा, अब तेरा वार खत्म, अब हसन के शहजादे कासिम का वार होगा। आका कासिम ने तलवार को फिजा में बुलंद की है। फिर जब तलवार से वार किया है तो कासिम के वार के बजाव से बचने के लिए अरज़क ने पहले ढाल को आगे बढ़ाई है। आका कासिम की तलवार ने पहले ढाल को काटा है। ढाल को काट कर चीरते चीरते कंधे में पेवस्त हो जाती है तलवार। कंधे को चीरते चीरते इमाम कासिम ने तलवार को घोड़े की कमर में उतार दी। घोड़ा भी जमीन पर बैठ गया। उधर अरज़क लाल पीला हो रहा है गुस्से में। दूसरे बेटे को भेजा, वही अंजाम। तीसरे बेटे को भेजा, वही अंजाम। चौथे बेटे को भेजा, वही अंजाम। अरज़क गुस्से में लाल पीला हो गया। अब खुद तलवार उठाता है, कासिम के मुकाबले में आता है। जैसे ही कासिम के पास पहुंचा, हजरत कासिम से कहता है, तेरी इतनी औकात हो गई, तूने मेरे चारों बच्चों को काट दिया है, मेरी आंखों के दोनों नैनों को अंधा कर दिया है, मेरे दोनों बाजुओं को काट दिया, तेरी इतनी औकात हो गई। अब मैं बताता हूँ ये अरज़क कौन है। खुदा की कसम कुर्बान जाओ हजरत कासिम की जुर्अत पर, उनकी हिम्मत पर, उनकी जसारत पर, उनकी इस्तिकामत पर, उनके हौसले पर, उनकी ताकत पर। कासिम ने जवाब दिया, मुकाबला कर तो सही। अरे मैं अली का शेर हूँ, अगर छट्टी का दूध दिला दूं तो हसन के शेर में मुकाबला कर तो सही। अगर छट्टी का दूध में याद दिला दो तो फिर अली का शेर में कहना। कासिम आगे है, अरज़क आगे बढ़ा। जैसे ही उसने चाहा वार करूं, हजरत कासिम ने कहा, बड़ी डीगे मार रहा है, मेरे जैसा कोई बहादुर नहीं, मेरे जैसा कोई शुजाअत वाला नहीं, और अभी तक तुझको घोड़े की जीन तक कसनी नहीं आई। जैसे उसने नीचे देखा है, अली के शेर ने झपटा मारा, तलवार से वार किया, उसको भी काट करके 2 हिस्से में तकसीम किया। जब ये मंजर देखा है गाजी अब्बास ने, अब तवज्जो, मुकम्मल तवज्जो। गाजी अब्बास ने
जब ये कासिम के जौहर को देखा, आवाज लगाते हैं, आका हुसैन आइए अपने भतीजे की हिम्मत और इसके जौहर तलवार को मुलाहिजा कीजिए। अरज़ और उसके चारों बेटों को काट कर रख दिया है, मगर जिस्म पर एक खरोच नहीं लगा। सुभान अल्लाह, बेशक। आका गाज़ी अब्बास कहते हैं, शाबाश कासिम, शाबाश कासिम, वाह कासिम वाह। आका हुसैन आए तो आपने कहा, कासिम खबरदार, तुम्हारी तलवार चलने ना पाए। हम करबला की सरजमीन पर गर्दनें काटने नहीं, बल्कि नाना का दीन बचाने आए हैं। करबला की धरती पर हम अपने तलवार के जौहर को दिखाने नहीं, बहादुरी को दिखाने नहीं, शुजाअत को दिखाने नहीं, बल्कि सब्र का पैगाम देने आए हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम्हारी तलवार ना चलने पाए। नाज़िम इजलास साहब, बिलखुसूस आपकी तवज्जो चाहूंगा जो जुमला देने जा रहा हूं। अगर मेरे हुसैन ने मना ना किया होता तो अब्बास की तलवार एक तरफ, हुसैन की तलवार एक तरफ, तनहा 17 साल का कासिम 22,000 यजीदियों पर काफी था। अगर आका हुसैन मना ना करते तो जब तारीख लिखी जाती तो मुअर्रिख लिखता, दुनिया ये कहती कासिम वो है जिसने 22,000 यजीदियों के लश्कर को काट करके यजीद के महल पर तनहा हुसैनियत का परचम लहरा दिया था। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, हिम्मते कासिम, जिंदाबाद, शाने कासिम, जिंदाबाद, अज़मते कासिम, जिंदाबाद, नारे हैदरी। अली। अल्लाहु अकबर। तलवार थम गई, तीरों की बारिश हुई, तलवारों की बारिश हुई, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। अल्लाहु अकबर। दाएं घोड़े बाएं जानी, बाएं घोड़े दाएं जानी, जिस्म का एक एक टुकड़ा गायब हो गया, रेत में सब धंस गया। आका हुसैन आए मैदान करबला में, देखते हैं कासिम की लाश कहीं नजर नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने कहा, कासिम 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 कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आ रहा है। आप परेशान हो गए, कहीं लाश नहीं दिख रही है। आप इसी गम में थे कि इतने में रब की मशीयत ने आवाज दी, ऐ हुसैन उदास ना हो, दिल छोटा ना करें, परेशान ना हो, कान लगा कर सुनिए, जहां जहां से कुरान के पढ़ने की आवाज आ रही होगी वहां वहां पर कासिम के जिस्म के टुकड़े मिलेंगे। मेरे हुसैन ने जब कान लगा कर सुना है तो कहीं से सूरह यासीन के पढ़ने की आवाज आ रही है, कहीं से सूरह ताहा के पढ़ने की आवाज आ रही है, कहीं से सूरह रहमान के पढ़ने की आवाज आ रही है, कहीं से सूरह वाक़िया के पढ़ने की आवाज आ रही है। जहां से कुरान की तिलावत की आवाज आती है, आका हुसैन उस रेत में हाथ डालते हैं तो गोश्त का एक टुकड़ा मिलता है। आका हुसैन दूसरी जगह देखते हैं कुरान की आयत की तिलावत की आवाज आ रही है। मेरे हुसैन ने उस रेत में हाथ डाला है तो गोश्त का एक दूसरा टुकड़ा मिला है। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने चादर मुस्तफा को बिछा दिया है, एक एक गोश्त के लोथड़े को, एक एक गोश्त के टुकड़े को चुनते जा रहे हैं, चादर में रखते जा रहे हैं। फिर गठरी नुमा बनाकर जब आका हुसैन ने उसको कंधे पे रखा है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मुसलमानों, करबला की सरजमीन पर आका हुसैन ने ये मंजर भी देखा है। अल्लाह अकबर। आप रास्ते में चल रहे हो, अगर एक्सीडेंट हो जाए, सर फट जाए तो लोगों से कह दिया जाता है कि वो करीब ना जाएं, वो बर्दाश्त ना कर सकेंगे। माओ से कह दिया जाता है कि लाश के करीब ना जाएं, पागल हो जाएंगी। बाप से कह दिया जाता है कि लाश के करीब ना जाए, बहनों से कह दिया जाता है कि वो लाश के करीब ना जाए, बर्दाश्त ना कर पाएंगी। मगर वहां हुसैन, वाह, आपकी अजमत को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम, आपकी जसारत को सलाम। मेरे हुसैन ने हजरत कासिम के जिस्म के एक एक टुकड़े को, गोश्त के एक एक लोथड़े को आपने चादर में रखा है। चादर में रख करके जब आपने अपने कंधे पर गठरी नुमा बनाकर मैदान करबला से खेमे की तरफ गए हैं तो अभी तक जितने लोगों की लाशों को लेकर हजरत इमाम अली मकाम खेमे में, उनके खेमे में उनकी लाशों को पहुंचाते थे, लेकिन जब बारी आई है हजरत कासिम की तो आपकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। आप हजरत उम्मे फरबा के खेमे में न जा करके आप डायरेक्ट अपने खेमे में जाते हैं। खेमे में जाके जैसे ही बैठे हैं इतने में हजरत सकीना आ जाती है। सकीना ने कहा, बाबा हुसैन ये बताइए कि सारे लोगों की लाशों को मैदान करबला से तो आप लेकर आए
आए हैं, लेकिन मेरा भाई कासिम कहाँ है? आका हुसैन ने जब ये बातें सुनी हैं, सैयदा कासिम, सैयदा सकीना हजरत कासिम के गोश्त के टुकड़े की तरफ, उस कटरी की तरफ बैठ जाती है और कहती है, भाई कासिम, आपने मुझको दुआएं भी ना दी, रुखसती की दुआएं भी ना दी, और आप ऐसे ही चले गए। मेरे हुसैन ने सैयदा सकीना के सर पे हाथ रखा है। आका हुसैन फरमाते हैं, ए सकीना, तुम खानदाने नबुव्वत की शहजादी हो, तुम्हें करबला में रह करके किरदारे फातिमा दिखाना है, मुझे पूरा खानदान लुटा करके नाना की उम्मत को बचाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। उमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मदीना से जब आप चल रहे थे तो सुगरा ने कहा था, बाबा हुसैन जरा ये बताएं कि मुझे फिर कब बुलाया जाएगा? आका हुसैन ने कहा था कि आपको 7 मुहर्रम को अकबर लेने आ जाएंगे। तो सुगरा ने कहा था, बाबा अगर 7 मुहर्रम को अकबर ना आए तो 10 मुहर्रम को मेरा खत आप तक पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर, आज 10 मुहर्रम की तारीख है। रह रह के सुगरा की याद सता रही है। करीब आया यजीदी, उसने कहा कि जरा ये बताओ मदीना किधर है? लफ्ज़ मदीना सुनना था। आपके हाथों से तलवार थम जाती है, आपने रुख किया है मदीना की तरफ। अर्ज कर कहते हैं, सुगरा अफसोस सुगरा, तेरा भाई तुझे लेने मदीना ना आ सका। अभी आप इसी ख्याल में डूबे हुए थे कि सिनान ने नेजा सभा। फरमाइश है कि पहले कुछ देर हुजूर का मिलाद पढ़ लिया जाए, और ये बेहतर फरमाइश है मेरे ख्याल से, इसलिए कि जिक्र शहदाए करबला शियाने अली भी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, तो उनके मनाने में हमारे मनाने में इम्तियाज इस तरह से होना चाहिए कि हम शहदाए करबला के साथ साथ सहाबा और नबी कौनैन का भी जिक्र करें, ताकि उनके दरमियान और हमारे माबैन तफरीक और इम्तियाज। आला हजरत अजीमुल बरकत के बड़े प्यारे शेर से नबी के मिलाद का आगाज और इफ्तिताह करता हूँ। मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आयतुम मिन आयतिल्लाह, मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिलाद के सिलसिले में बड़ा ही प्यारा शेर नबी की बारगाह में बतौर नजराना पेश करते हैं। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आज से अगर 1500 साल पहले का जायजा लिया जाए तो उस वक्त भी इस दुनिया में इंसानों की कमी नहीं थी। दुनिया के गोशे गोशे में इब्ने आदम पाए जा रहे थे। कोई भी ऐसा खित्ता और चप्पा नहीं था कि जहां पर ये इंसान आबाद ना हो। ये इंसान अपने माबूद हकीकी की इबादत करने की बजाय जब सवेरे सवेरे उगते हुए सूरज को देखता, उसकी शुआओं को देखकर अपनी पेशानी को झुका देता, फिर जब सूरज डूब जाता, रात की तारीकी में चांद की चांदनी फैलती, तो यह इंसान कहता है चांद तू मेरा माबूद है। जब ये समंदर के किनारे समंदर की लहरों को देखता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये बड़े बड़े पहाड़ों के टीलों पर निगाह डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये आग के शोलों पर नजर डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। गर्ज के हिंदुस्तान से लेकर अरबिस्तान तक कुफ्र और गुमराही के बादल छाए हुए थे। जिस मुल्क में हम और आप आबाद हैं, इस हिंदुस्तान में 32 करोड़ माबूदाने बातिल की पूजा हो रही थी। कंकर पत्थर मक्खी मच्छर पेड़ पौधे हवा फिजा, इन सबको माज़अल्लाह माबूद माना जा रहा था। यह इंसान ज़हन और फिक्र और एतकाद की बुनियाद पर इस तरह से गिर चुका था कि इस हिंदुस्तान में सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी। माज़अल्लाह
बच्चियों का भेंट चढ़ाया जा रहा था। अगर जवान लड़की का शौहर मर जाता तो उसको दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी। उसको अपने शौहर की चिता पर या तो जल भून करके भस्म हो जाना था, या अगर वो जिंदा रहना चाहती तो एक मकान में उसको कैद कर दिया जाता था। 6 महीने तक वो मकान में कैद रहती, जरूरियात जिंदगी उसके लिए वहीं पेश किए जाते थे। अगर जिंदा निकलती तो उसके चेहरे पर कालिक पोतकर उसको जानवर पर बिठाकर घुमाया जाता था और ये ज़हन फिक्र देने की कोशिश की जाती थी कि ये मनहूस थी। ये रवाज था हिंदुस्तान का। और अरबिस्तान का हाल तो ये था कि वहाँ बाज कबीले में बच्चियों की पैदाइश को बहुत ही मनहूस समझा जाता था। अगर बच्ची पैदा हो जाती तो बाप माँ की गोद से बच्ची को छीन लेता, एक मैदान में ले जाकर गड्ढा खोदता, बच्ची को वहीं सुला देता, अपने कदम को बच्ची के गले पर रख करके दबाता, बच्ची चीख मारती, उसकी जबान बाहर आ जाती, बाप की आंखों में आंखें मिलाती, मगर बाप की आंखों में आंसू आने के बजाय माथे पर गुस्से से पसीना आ जाता और जालिम बाप अपने जालिम हाथों से बच्ची को जिंदा दफन कर दिया करता था, दरगोर कर दिया करता था। ये हमें तारीख बता रही है। इंसान इस भयानक माहौल में मुब्तला था कि शराफत और तकद्दुस का जनाजा निकल चुका था। लुकमा लुकमा पर शराब की आदत पड़ी हुई थी। लोग शराब पी पी कर अपनी जरूरियात जिंदगी में मुब्तला हुआ करते थे। बेहयाइयां आम थी, बुराइयां भी फैली हुई थी। यतीमों के माल पर गसब हो रहा था, यतीमों के माल को गसब किया जा रहा था, बच्चों पर जुल्म हो रहा था, औरतों पर जुल्म हो रहा था, बेवाओं को सताया जा रहा था। हर कोई परेशान हाल था, हर तरफ से रोने की सदा आ रही थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों पर करम फरमाया और अपने आखिरी पैगंबर हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अरब देश में मक्का की सरजमीन पर खानदान कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत आमिना खातून रदियल्लाहु तआला अन्हा के वतन अक़दस से मबऊस फरमाया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सवेरे सवेरे तशरीफ लाए। दोशंबा का दिन था। नबी जब सवेरे सवेरे तशरीफ लाते हैं तो अक्ल ने फौरन एक सवाल किया कि मेरे सरकार दिन के मुकम्मल उजाले में क्यों नहीं आए या रात के मुकम्मल अंधेरे में क्यों नहीं आए। तो अक्ल ने फौरन पलट कर जवाब दिया, सुनो, अगर मेरे सरकार दिन के मुकम्मल उजाले में तशरीफ लाते तो दिन चैलेंज कर देता है, रात तेरी कोई हकीकत नहीं है। नबी कौनैन मुझ में तशरीफ लाए हैं और अगर मेरे आका रात के मुकम्मल अंधेरे में तशरीफ लाते तो रात चैलेंज कर देती है, दिन तेरी कोई हकीकत नहीं है। नबी आखिर मुझ में तशरीफ लाए हैं, मेरे आका ऐसे वक्त में तशरीफ ला रहे हैं कि रात का अंधेरा जाते जाते चेहरे मुस्तफा की जियारत कर ले और दिन का उजाला आते आते रुखे मुस्तफा की जियारत कर ले। ऐसे माहौल में मेरे सरकार मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं और जब मेरे आका मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं तो मक्का की गलियां महक रही हैं, मक्का की हवा फिजा महक रही है, मक्का के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्का की वादियां महक रही हैं, मक्का की पहाड़ियां महक रही हैं, मक्का की शाहराहें महक रही हैं, हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत आशिक़ रसूल ने इसी तरफ इशारा किया कि भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, और कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे तुम्हारे गेसो। अल्लाह अकबर। मक्का की सरजमीन पर एक इनकलाब बर्पा हो गया है। सरदार सवेरे सवेरे सो करके उठते हैं और आकर के हरम शरीफ के सामने इकट्ठा होते हैं तो आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। कोई कह रहा है कि मेरा मकान महक रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे घर पर बूढ़ा बाप था बिला दवा के अच्छा हो गया है, कोई कह रहा है कि मेरे जानवर दूध नहीं दे रहे थे, उनके थन भी दूध से भरे हुए नजर आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि अभी अभी मैंने अपने बाग बागीचों का जायजा लिया तो देखा कि जो दरख्त सूखे थे वो हरे हो गए और बिन मौसम के उन पर फल लगे दिखाई दे रहे हैं। बड़े अच्छे अंदाज से कहा बेकल बलरामपुरी ने कि आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी, आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी, और बिन मौसम के फल गई बगिया फुलवन सज गई डारी, डोले खुल्दे गई मस्ते बयारिया, चंदर मानो लुटावेला, चंदर मानो लुटावेला। अल्लाह
अल्लाह अकबर। सरदारा ने मक्का ही बात कर रहे हैं कि इनकलाब कैसे बर्पा हो गया है, ये भीनी भीनी खुशबू कैसे आ रही है। इतने में एक सरदार खाने काबा के अंदर से तवाफ करके बाहर आया। उसने पूछा है सरदारा ने मक्का ये इज्तिमा कैसा है, ये भीड़ भाड़ कैसी है। तो मक्का वालों ने कहा क्या तुम्हें अंदाजा नहीं लग रहा है, आज देखो तो लोगों के मकान महक रहे हैं, दरख्तों पर बिन मौसम के फल लगे नजर आ रहे हैं, ये इनकलाब तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है। उसने कहा कि तुम लोगों ने तो यही देखा है, मैंने जो देखा अगर बताऊंगा तो ताज्जुब करोगे। सरदारा ने मक्का ने पूछा कि तुमने क्या देखा है। उसने कहा कि अभी अभी मैंने खाने काबा का तवाफ किया, जब मैंने तवाफ मुकम्मल किया और चलने का इरादा किया तो क्या देखता हूँ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बड़ा हसीन और जमील बच्चा लेकर आ रहे हैं। वो इतना खूबसूरत बच्चा था, वो इतना अज़ीमुश्शान बच्चा था कि मेरा दावा है मक्का की सरजमीन पर किसी खानदान में किसी कबीले में इतना अज़ीमुश्शान बच्चा पैदा नहीं हुआ। वो इतना खूबसूरत बच्चा था कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर जू जू काबा की तरफ बढ़ते रहे। मैं मुड़कर पीछे देखता रहा, जब वो काबा के करीब पहुंचे हैं तो मेरी निगाह ना फैसला कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं या काबा उनकी तरफ झुका चला आ रहा है। मेरी निगाहों ने देखा है कि मेहराबे काबा झुक गई है। जब सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर काबा के करीब पहुंचे हैं, इमाम अहमद रजा ने इसी तरफ इशारा किया कि जिसके सजे देखो मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजे देखो मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे रसूल आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शाबान साहब किबला, नारे हैदरी। जमाल भाई। जिसके सजे देखो मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में लेकर गोद में लेकर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। सरदारा ने मक्का ने कहा कि लाओ जरा हम भी तो देखें कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की गोद में कितना खूबसूरत बच्चा है। अब ये सारे सरदार खाने काबा के करीब जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका को अपनी गोद में लेकर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। जब तवाफ से फारिग हो जाते हैं तो सरदारा ने मक्का ने कहा है सरदार कुरैश हमने सुना है कि आपकी गोद में बड़ा खूबसूरत बच्चा है, हम उस बच्चा की जियारत करना चाहते हैं। नबी के दादा जान ने जैसे ही अपनी बाहों को फैलाया और सरदारा ने मक्का की निगाह मेरे आका के रुख ज़ेबा पर पड़ी तो गोया कि वो आला हजरत अज़ीमुल बरकत की ज़बान में इस तरह बोल पड़े कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे खुदा की कसम नबी के हुस्न और जमाल का हाल तो ये है कि जिनके रुख ज़ेबा की कसम रब याद फरमा रहा है। ये महबूब तुम्हारे रुख रोशन की कसम है, तुम्हारी जुल्फ़े मुअम्बरी की कसम है, नबी का वो मुक़द्दस चेहरा है जिनकी रुख ज़ेबा की कसम रब याद फरमा रहा है। आओ आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की बारगाह में हाज़िरी दी जाए और अर्ज़ किया जाए कि ए इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान आप बनाए बताएं कि हमारे आका के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कौन कर सकता है। तो आप फरमाते हैं कि आका के नूरानी चेहरे की ज़ियारत वही कर सकता है कि जिसकी आंखें गुंबदे खजरा बनी हुई हो, जिसका सीना नबी का मदीना बना हुआ हो। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि आंख वाला तेरी जो बन का तमाशा देखे, अरे आंख वाला तेरी जो बन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे।
अल्लाहु अकबर, ये नबी के हुस्न जमाल का हाल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं का अन्ना शम्स तजरी फी वजहिही, हदीस शरीफ के अल्फाज ये है। अब हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी के चेहरे को देखकर ऐसा मालूम होता था कि जैसे चांद बिन मुस्तफा के चेहरे में तैर रहा हो। ये आका के रुखे ज़ेबा की का हाल है, नबी के मुकद्दस चेहरे की हालत है। आओ रूहुल अमीन सैयदुल मलाइका से पूछा जाए, जिन्होंने सारे अव्वलीन व आखिरीन को देखा है, ए जिब्रील अमीन जरा आप बताएं कि आपने मेरे सरकार की तरह किसी को देखा कि नहीं। वो जिब्रील अमीन जिन्होंने हजरत आदम को भी देखा है, हजरत शीश को भी देखा है, हजरत नूह को भी देखा है, हजरत यहया को भी देखा है, हजरत जकरिया को भी देखा है, हजरत हूद को भी देखा है, हजरत लूत को भी देखा है, हजरत सालेह को भी देखा है, हजरत मूसा को भी देखा है, हजरत इब्राहिम को भी देखा है, हजरत इस्माइल को भी देखा है, हजरत इसहाक को भी देखा है, हजरत याकूब को भी देखा है, हजरत दानियाल को भी देखा है, हजरत जुल्किफ्ल को भी देखा है, हजरत अलीसा को भी देखा है, हजरत ईसा को भी देखा है, जिन्होंने सारे अव्वलीन व आखिरीन को देखा है। हजरत यूसुफ के भी हुस्न व जमाल को देखा है। रूहुल अमीन से पूछा जाए, ए सैयदुल मलाइका जरा आप बताएं, आपने मेरे सरकार की तरह किसी को देखा कि नहीं। तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं कल्लमतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा फरमा मिस्ला मुहम्मदिन, मैंने रुए जमीन के चप्पे चप्पे को छान डाला है, खित्ते खित्ते को देख लिया है। मोहम्मद के चेहरे की बात तो दूर है, मैंने मोहम्मद के तलबों जैसा किसी को नहीं पाया। अब कुर्बान जाओ आला हजरत अज़ीमुल बरकत हलीमुल तबिय्यत रफीउल मर्तबत इमाम अहमद रज़ा पर उन्होंने इसी तरफ इशारा किया। यही बोले सिदरा वाले जमने जहां के थाले सब मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक में यक बनाया, तुझे हम गाया खुदाया, तुझे हम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुंबई इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात